अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, इंडिया ने अपने एशिया कप 2025 के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी गई है और थ्रू आउट इसके ऊपर डिटेल से नज़र डालते हैं और फिर स्क्वाड के ऊपर फिर जो बीच में जो इनकी जो मीन्स सिलेक्शंस कह लें तो उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि काफ़ी देर कर दी आते आते और थ्रू आउट जो एशिया कप का स्क्वाड है इंडिया ने वो आज अनाउंस कर दिया। पहले जब सुबह से खबरें आ रही थी कि आज ये स्क्वाड तकरीबन कोई 1:30 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन थ्रू आउट मुंबई में तेज़ बारिश हो रही है और थ्रू आउट वहाँ पे जो इस टाइम वेदर की फोरकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी चल रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ और तकरीबन कोई आधा घंटा पहले ये स्क्वाड आया। लेकिन थ्रू आउट इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये स्क्वाड जो है ये थ्रू आउट पूरे आपको पता है कि एशिया कप की जान होता है। फिर पाकिस्तान और इंडिया का मेन स्क्वाड होता है जो हमेशा से हाईलाइट रहता है और थ्रू आउट इसके ऊपर बात की जाती है और पूरी दुनिया में इसी मैच के भी चर्चे होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पे। फिर उसके अलावा थ्रू आउट हम आगे जाके इसके ऊपर भी आगे डिटेल से बात कर लेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में अगर देखा जाए तो कौन सा जो स्क्वाड है वो ज़्यादा हैवी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी हम आगे जाके डिटेल से बात कर लेंगे। तो जल्दी से जल्दी अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके साथ इस तरह लेटेस्ट वीडियो करते रहें। अब आ जाते हैं ज़रा जो इंडिया का स्क्वाड है जो कि थ्रू आउट में पहले पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे डिटेल से फिर बात करते हैं। जो इंडिया का स्क्वाड मेरे सामने 15 स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया और थ्रू आउट 5 इन्होंने रिजर्व्स भी रखे हैं। अगर मैं पहले नंबर पे बात करूँ, शुभमन गिल यहाँ पे कैप्टन होंगे, सॉरी वाइस कैप्टन होंगे। तो जो कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है। फिर शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पे रिटर्न कर रहे हैं। हालांकि इनकी शमूलियत काफ़ी ज़्यादा डाउट का शिकार थी कि क्या इनको वापस लेके आया जाता है या फिर जायसवाल को जगह मिलती है, लेकिन जायसवाल को ड्रॉप किया इन्होंने थ्रू आउट। इसके ऊपर आगे डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा जो कि मेरी नज़र में लग रहा है कि चांसेस थे कि यार यहाँ पे जायसवाल को मिले थे और जो मेरे पास इतलात आ रही थी कि जायसवाल को स्पॉट मिलने वाली है, लेकिन थ्रू आउट आज मुझे भी इन्होंने हैरान कर दिया कि जायसवाल को बाहर कर दे करके इन्होंने शुभमन गिल को वापस लेके आए हैं। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा आगे। अभिषेक शर्मा वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, इनका जो बल्ला चलेगा थ्रू आउट इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और थ्रू आउट अगर इनको किसी ने पकड़ लिया किसी टीम ने, फिर ऑलमोस्ट अगर कहें तो 80% मैं ये कहूँगा कि मैच दूसरी टीम के हाथ में आ सकता है। लेकिन थ्रू आउट इनका बल्ला जब चल गया तो फिर दूसरी टीम चाहे जो मर्जी सर कोशिशें कर लें तो ये आपको मैच में आपको वापस आने नहीं देंगे। अब आ जाते हैं ज़रा आगे। संजू सैमसन यहाँ पे शामिल किए गए हैं विकेट कीपर के तौर पे थ्रू आउट। अब यही ओपनिंग करेंगे, क्या करते हैं आगे मैं इसके ऊपर बात कर लूँगा, लेकिन थ्रू आउट अभी ये एक अच्छी इंक्लूजन है। उसके बाद आ जाते हैं तिलक वर्मा, फिर हार्दिक पांड्या होंगे, रिंकू सिंह होंगे, जितेश शर्मा को भी एज ए विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया गया है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं, कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा है, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह है। बुमराह के बारे में बात की जा रही है और बुमराह ने तकरीबन अपने सिलेक्शन कमेटी को पहले ही बता दिया था कि मैं 2025 का जो एशिया कप है उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और थ्रू आउट अगर मैं उनका लास्ट अपेयरेंस देखूँ T20 की तो उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है। उसके बाद से वो T20 आई नहीं खेले इंडिया के लिए, तो अब एकदम से वापस आ रहे हैं थ्रू आउट सिर्फ एशिया कप में। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा देंगे कितने बड़े प्लेयर हैं कि उनको दोबारा से शामिल किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो कि थ्रू आउट पास में इतनी परफॉर्मेंसेज दे के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको शामिल नहीं किया गया। और आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे बार बार नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जो इन्होंने रिजर्व्स रखे हैं। जायसवाल हैं, पराग है, रेयान पराग, आपको पता है कि विकेट कीपर ये भी बैट्समैन है, तो ये भी इस दौड़ में शामिल है। फिर उसके बाद प्रसाद कृष्णा को रखा गया रिजर्व्स में, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को रखा गया और ध्रुव जुरल को रखा गया। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 2 अभी विकेट कीपर इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, जायसवाल ओपनर के तौर पे रखे हैं, लेकिन इनके पास ऑलमोस्ट अगर देखें तो ऊपर की 3 स्लॉट्स इनकी अवेलेबल हैं कि अगर नहीं भी होगा तो जायसवाल की जगह नहीं बनती फिर भी नज़र आती, क्योंकि ऊपर से आपके फिर भी 3 आपने ओपनर्स अपने शामिल किए हुए हैं अपने स्क्वाड में। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ज़रा अब डिटेल से थोड़ी बात कर लेते हैं कि शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं अपने T20 स्क्वाड में। तो आपके सामने है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस के साथ अब आते हैं, लेकिन एज ए वाइस कैप्टन उनको लेके आ गया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि शायद अब इनको इसकी भी तैयारी करवाई जा रही है कि अब T20 की टीम भी इनके हाथ में दी जाएगी। अभिषेक शर्मा वन ऑफ द बेस्ट, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, यानी कि जो भी इनके नाम लें वन ऑफ द बेस्ट इनके प्लेयर्स हैं जो कि अभी IPL खेल के भी आ रहे हैं। तो जितेश शर्मा
आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे और थ्रू आउट काफ़ी अच्छी कीपिंग करते हैं और थ्रू आउट इनकी जो बैटिंग है वो भी काफ़ी इंस्पायर्ड की है और थ्रू आउट आरसीबी इस सीज़न की फातिहा टीम भी रही है, तो आपके सामने उनको शामिल किया गया। तो उसके अलावा और भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका नाम अब नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। जो आपके मेन प्लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जो कि यहाँ पे होने चाहिए थे, जिसमें और भी जिसमें देखें तो एशिया कप जो इस टाइम स्टार्ट हो रहा है 9 से, आपको पता है कि थ्रू आउट आगे ये स्टार्ट होगा, लेकिन आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं जो कि 5 नेम ऐसे हैं जो कि नहीं शामिल किए गए, जिसमें आपके श्रेयास अय्यर है जो कि इस दफ़ा इन्होंने आईपीएल में अगर बात की जाए तो इन्होंने आईपीएल में इस दफ़ा बहुत अच्छा खेला था और थ्रू आउट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बैटिंग से बताया था कि भाई मैं मिडिल ऑर्डर का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हूँ और थ्रू आउट मैं यहाँ पे मैचेस जितवा के दूंगा। और इन्होंने अपनी टीम के लिए, आपको पता है पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे थे और थ्रू आउट इन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है वो आपके सामने है। स्कोर 650 इन्होंने रन्स बनाए थे इन आईपीएल 2025 बट मिस आउट ड्यू टू इंडियाज क्राउडेड मिडल ऑर्डर विद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक एंड तिलक वर्मा, तो जिसकी वजह से इनको शामिल अब नहीं किया गया। हालांकि मच डिजर्व्ड इनकी प्लेयर्स थी कि ये पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, इंडिया के T20 स्क्वाड में शामिल हो, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं वो केएल राहुल, और केएल राहुल को भी इस दफ़ा एशिया कप में जगह नहीं मिली है, तो उन्होंने इस दफ़ा जो रन्स आईपीएल में बनाए थे 539 रन्स उन्होंने आईपीएल में बनाए थे, लेकिन डू नॉट अपेयर्ड इन T20 ड्यू टू बिजिएस्ट जो आपका टॉप ऑर्डर है, तो जिसकी वजह से इनको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद अगर आप देखें जो आपकी अगली जो तीसरे नंबर पे स्पॉट है वो है सही सुदर्शन, जो कि अभी थ्रू आउट अच्छा खेलते हुए आते गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे और थ्रू आउट उन्होंने जो रन्स किए हैं वो आपके सामने लीडिंग रन स्कोरर भी रहे हैं। 2025 के 759 रन उन्होंने बनाया है 15 मैचेस के अंदर, बट ड्यू टू ओपनिंग स्लॉट्स जो कि स्टेबल हैं, ऑपोजिशन यानी कि ऑप्शंस जो हैं उनके पास इतनी अवेलेबल हैं कि इन्होंने अब सही सुदर्शन को कहाँ पे खिलाना था, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे इनको भी नहीं किया। और टॉप रन स्कोरर हैं आईपीएल 2025 के, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जगह नहीं मिली है। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आपको यहाँ पे रिप्लेस करते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं जो नंबर 4 की स्लॉट है वो है शशांक सिंह, जो कि थ्रू आउट पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे थे। और अगर उनकी बैटिंग के ऊपर बात की जाए तो उन्होंने थ्रू आउट एक एक्सप्लोसिव उन्होंने स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी एंड ऑलराउंड यूटिलिटी है उनके अंदर। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने थ्रू आउट बल्ले के साथ बना के दिए रन। हालांकि ये आईपीएल में जो इनकी पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइज है उनकी जो ऑनर है प्रीति जिंटा, उन्होंने थ्रू आउट ये बात की थी कि मैंने कोई और प्लेयर समझ के इनको सेलेक्ट किया था, लेकिन ये कोई और निकल आए, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैच में कोई 50+ रन बना के अपनी टीम को मैच जितवाया था। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं जस्टिफाई करती हूँ कि मैंने सिलेक्शन अच्छी कर ली थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी भी प्लेस बनते थे, लेकिन थ्रू आउट इनको भी शामिल नहीं किया गया। अब आ जाते हैं युजवेंद्र चहल हैं, जो कि चौथे से 5वें नंबर पे मैं मूव कर रहा हूँ। तो 5वें नंबर पे युजवेंद्र चहल हैं, जो कि रिलायबल आपको पता है लेग स्पिनर है, लेकिन मल्टीपल स्पिनिंग ऑलराउंडर ऑप्शन है, जो कि अक्षर पटेल हैं आपके पास, कुलदीप यादव हैं और वाशिंगटन सुंदर भी आपके वहाँ पे रिजर्व्स में है, तो इस वजह से इनको अब चांस नहीं मिला है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 5 इनके वेटरन प्लेयर्स अभी भी इस टीम से बाहर हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का स्क्वाड बनाने में सिलेक्टर्स को कितनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई होंगी कि इनके बड़े नाम जो हैं वो अभी भी स्क्वाड से बाहर हैं। और थ्रू आउट आपने यंग लड़कों को भी लेके आना है, फिर आपने वहाँ पे सीनियर्स का भी बीच में कम्बिनेशन डालना है, लेकिन थ्रू आउट इतने जो टॉप परफॉर्मर्स आपके आईपीएल 2025 सीज़न के प्लेयर्स हैं वो इस दफ़ा अपनी स्लॉट नहीं बना पाए हैं, क्योंकि इतना मच कंपटीशन है आपका इंडिया का स्क्वाड बनाते हुए। तो यह इनक्रेडिबल, मैं यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को कहूँगा कि उन्होंने इनक्रेडिबल यहाँ पे जॉब डन की है अपनी। और थ्रू आउट जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई है, मैं जिसको फिर भी कहूँगा कि ठीक है मच बेटर और मच बेटर टीम आपने बनाई है, लेकिन मैं फिर भी एक बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा वरी हूँ कि आपने वो क्यों नहीं शामिल किया, वो है श्रेयास अय्यर। उन्होंने थ्रू आउट यहाँ पे एक्सप्लोसिव अपनी बैटिंग के जरिए बताया था कि भाई मेरे अंदर दमखम है, लेकिन थ्रू आउट उनको नहीं शामिल किया। और दूसरे नंबर पे जो मुझे जो है वो सही सुदर्शन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी एवरेज के साथ और टॉप रन स्कोरर हैं आपके आईपीएल 2025 के, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी कितने ज़्यादा प्लेयर्स अभी भी लाइन में बैठे होंगे, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो ये आज के थ्रू आउट इंडिया का स्क्वाड है जो कि एशिया कप के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया। थ्रू आउट आपको ये कैंपेन 9 सितंबर से आपको स्टार्ट हो गया। थ्रू आउट आप आगे एशिया कप देखेंगे जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ इनका बड़ा मार्का 14 सितंबर को है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपस में खेला जाएगा। और थ्रू आउट देखते हैं कि क्या मैच खेलते हैं या फिर दोबारा से वही है कि बाइकआउट करते हैं। हालांकि सुबह तक मेरे पास खबरें ये आ रही थी कि सोचा जा रहा है कि हम एशिया कप का बाइकआउट करते हैं, अगर हमने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना तो हमने ये अपना
एशिया कप से बाइकआउट करते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता था। और थ्रू आउट आपने ये देख लिया कि आज का स्क्वाड है वो आपके सामने है, और थ्रू आउट एक अच्छा स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया। लेकिन बेस्ट ऑफ लक इन स्क्वाड को मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, और थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, जो कि अब टीम्स अब ऑलमोस्ट सारी फाइनल्स हो गई हैं। अफगानिस्तान ने भी अपना अनाउंस कर दिया हुआ है, लेकिन थ्रू आउट इंडिया ने काफ़ी अच्छा अपना स्क्वाड अनाउंस किया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।